A very good evening to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आज हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इनके सब टॉपिक्स बेस्ड ऑन मिक्सचर्स पर आ चुके हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो आई विल बटन पे क्लिक करें, वहां पे टीसीएस एनक्यूटी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट अटैच है, आप वहां से प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है जो मैं बहुत बार कह चुका हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ये समझ आ सके कि जो मेरा एफर्ट है, जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ आपके ऊपर, वो प्रोडक्टिव है। ठीक है, और वो आपको क्लियर कर रहा है, आपके डाउट्स क्लियर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जब भी हम बेस्ड ऑन मिक्सचर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं तो इसमें जनरली ऐसा नहीं है कि मिल्क वाटर मिक्स होगा या वाइन सोडा मिक्स होगा। ठीक है, कि कोई दो टाइप के लिक्विड मिक्स होंगे। इट इज नॉट अ मैंडेटरी। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर सपोज करते हैं कि मैंने कहा कि एक कोई, आप जस्ट एज्यूम कीजिए कि ये आपका कोई फ्रेश वाटरमेलन है, फ्रेश वाटरमेलन है। ठीक है, और मैंने कहा कि अगर ये फ्रेश वाटरमेलन, ठीक है, इसमें जस्ट टू बी एज्यूम 90% वाटर कंटेन करता है, 90% वाटर कंटेन करता है। ठीक है, और इसी वाटरमेलन को अगर आप, ठीक है ना, सनलाइट में रख देते हैं, ऑब्वियस वाली बात है कि इसका वाटर क्या होगा, एवोपरेट हो जाएगा। और एवोपरेट होने के बाद ये जो ड्राई वाटरमेलन है आपका, ये जो ड्राई वाटरमेलन है, इसमें जो वाटर है, ठीक है, वो रिड्यूस होके अब आपके पास मात्र 20% रह जाता है, ओनली 20% रह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये आपको कहूंगा कि अगर मैं इस डेटा को रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बात आती है सर, रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए दो एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर 90% वाटर है बच्चा, तो ये बाय डिफॉल्ट है कि इसमें बच्चा हुआ रिमेनिंग 10% क्या होगा, पल्प होगा। ठीक है, रिमेनिंग 10% क्या होगा, पल्प होगा। अब पल्प क्या होता है बेसिकली, अगर वाटरमेलन में देखेंगे तो आप जब वाटरमेलन खाते तो पानी बहुत ज्यादा होता है, ये सबको पता है। और जो रेड रेड कलर की चीज होती है ना, उसको पल्प कहा जाता है, गुद्दा कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर 90% वाटर है तो 10% पल्प होगा। और इस वाले में देखिए, अगर ड्राई वाटरमेलन में, ठीक है, कि अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 20% वाटर है, तो रिमेनिंग 80% क्या होगा, आपका पल्प होगा। अब यहाँ पे एक चीज बच्चों को डाउट होगी, वो चीज मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। बच्चों के दिमाग में पहला बात तो ये डाउट होगा कि सर वाटर तो चलो 90 से 10 हुआ, ये तो बात समझ, सॉरी 90 से 20 हुआ, ये तो बात समझ में आई क्योंकि वाटर एवोपरेट हो गया। ठीक है, लेकिन सर ये 10 से 80 कैसे हो गया, मैंने इसको तो चेंज किया ही नहीं, ये ऑटोमेटिक कैसे बढ़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो परसेंटेज है वो रिस्पेक्टिव वैल्यू है। In any situation, it is considered as a 100%. It is considered as a 100% in fresh watermelon। और अगर मैं सिर्फ ड्राई वाटरमेलन का स्टडी करूंगा, ये भी अपने आप में क्या होगा, 100% ही होगा। तो अगर एक पार्ट आपका 90% है तो ऑब्वियस वाली बात है दूसरा पार्ट आपका 10% होगा। और अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर एक पार्ट आपका 20% है तो ऑब्वियस वाली बात है दूसरा पार्ट 80% होगा। ये एक तरीका हुआ समझने का। दूसरा तरीका कैसे समझ सकते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए हम किसी एक कमरे में बैठे हैं, वहां पे मान लीजिए कि 80 बॉयज हैं, सॉरी, हाँ, 80 बॉयज बैठे हैं। ठीक है, और वहां पे मान लेते हैं 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, अगर मैं इस कंडीशन में परसेंटेज की बात करूं तो ये 80% एंड 20% का डेटा है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे गर्ल्स के नंबर को चेंज नहीं कर रहा हूं, और मैं अब बॉयज के नंबर को रिड्यूस करता हूं। क्या करता हूं, बॉयज के नंबर को रिड्यूस करता हूं। जैसे ही मान लीजिए मैंने बॉयज के नंबर्स को 30 बॉयज में लिख दिया, 30 बॉयज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे गर्ल्स को अभी भी मैं चेंज नहीं करता हूँ और 20 गर्ल्स रखता हूँ। तो अगर अब आप परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका बॉय 60% हो जाएगा और गर्ल 40% हो जाएगी। ठीक है, और एक ऐसा समय जिस समय मैं ये कहता हूँ ठीक है, एक ऐसा समय जिस समय मैं ये कहता हूँ
कि मेरे क्लास में 20 बॉयज हो गए, मैं और रिड्यूस कर रहा हूँ लड़कों की संख्या, और गर्ल्स को बिना चेंज किए सेम रख रहा हूँ, तो अब मैं ये कहूंगा कि दोनों ही 50% हो गए, दोनों ही 50% हो गए। अब यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है बच्चा कि ये जो परसेंटेज में डेटा आ रहा है, ठीक है, ये ओवरऑल डेटा रिस्पेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना, ओवरऑल डेटा रिस्पेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पे नंबर्स ऑफ बॉयज डिक्रीज किया, डेफिनेटली नंबर्स चेंज किया, परसेंटेज नंबर चेंज किया है यहाँ पे बच्चों का, यहाँ पे लड़कियों का नंबर सेम है, बट इनका परसेंटेज चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि परसेंटेज हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, जहां पे ये किसी के रिस्पेक्ट में स्टडी की जाती है, किसी के रिस्पेक्ट में स्टडी की जाती है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैं अगर 20, अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, फर्स्ट लाइन की बात करता हूँ, और मैं कह रहा हूँ इस वाले में जो गर्ल्स हैं आपकी वो 20% कैसे हैं, तो भाई सबसे पहले मैंने 20 लिखा, क्लास का सम लिखा, क्लास का सम कितना हो रहा है 100, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, मुझे 20% मिला। अगर मैं सेकंड केस में बात करूंगा और गर्ल्स का परसेंटेज वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, तो भाई अभी भी गर्ल्स 20 है, लेकिन अब क्लास का जो समेशन है वो कितना हो गया, 20 प्लस 30, 50। जैसे ही आपका रिस्पेक्ट वैल्यू चेंज हुआ, देखिए अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई, 40% हो गई, ठीक है। होप अब आपको इतनी बात समझ में आएगी, और सिमिलरली अगर आप इसमें चेक करेंगे तो 50% आ रहा होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक डेटा चेंज होगा तो दूसरा डेटा ऑटोमेटिक आपका अगर कांस्टेंट है तो बाई परसेंटेज उसमें भी वेरिएंस मिलेगा। जिसको चेंज कर रहे हो आप, अगर वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो सामने वाले की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अगर आप जो डेटा चेंज कर रहे हैं अगर वो वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है तो सामने वाला का डेटा क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, वो वाइस वर्सा होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, अगर मैं इस डेटा को परसेंटेज के फॉर्म में लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि जो फ्रेश वाटरमेलन है इसमें वाटर और पल्प का अगर मैं रेशियो लिखूं तो ये 9:1 है, ठीक है, 9:, क्या है, 1 है। और अगर मैं ड्राई वाटरमेलन की बात करता हूं, मैं अगर मैं ड्राई वाटरमेलन का बात करता हूं तो इसमें रेशियो अगर मैं लिखता हूं तो दैट इज नथिंग, दैट इज 1:4। अब जैसा आप सबको पता है, अभी मैंने समझाने की कोशिश की कि हमने पल्प के वेट को चेंज नहीं किया है, वाटर एवोपरेट्स हुआ है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसका मतलब कि यहाँ जो ये जो पल्प की वैल्यू मुझे दिख रही है, यहाँ पे 1 यूनिट और यहाँ पे 4 यूनिट, एक्चुअली में ये दोनों सेम होना चाहिए था, क्योंकि पल्प के वेट को चेंज नहीं किया गया है। मैं वापस से समझा रहा हूँ, मैंने कहा कि वाटर एवोपरेट हुआ है, तो आपका जो फ्रेश वाटरमेलन है और जो ड्राई वाटरमेलन है उनके बीच में जो पल्प का वेटेज है, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल करने का मतलब फ्रेश में और फाइनल करने का मतलब ड्राई में, दोनों कंडीशन में वेट सेम दिखना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे इनकी यूनिट वैल्यू अलग अलग दिख रही है। क्योंकि वेट सेम होना चाहिए था तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डेटा का एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 4। अब दोनों को 4 करने के लिए ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। तो जो आपका नया रेशियो निकल के आएगा किसका, वाटर और पल्प का, वो ऊपर हो जाएगा 36:4 और नीचे हो जाएगा 1:4। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका फ्रेश वाटरमेलन है और ये आपका ड्राई वाटरमेलन है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझना है, अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि इसमें फ्रेश वाटरमेलन कितना यूनिट है इस डाटा से, अब ये ध्यान रखने का, अब ये आपके काम का नहीं रहा है, अब ये वैल्यू अब आपके काम की नहीं रही है, इस पे कोई फोकस नहीं करना, फोकस इस पे करना, क्वेश्चन इससे बनेंगे जो एलसीएम लेने के बाद डेटा मिला है मुझे, ठीक है। अगर कोई पूछता है बताओ फ्रेश वाटरमेलन कितना यूनिट है, तो ध्यान रखना ना ही सिर्फ 36 होगा ना ही सिर्फ 4 होगा, इन दोनों का समेशन हम कह सकते हैं ये टोटल 40 यूनिट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 40 यूनिट के बराबर होगा। उसी प्रकार अगर मैं पूछता हूँ ड्राई वाटरमेलन कितना है, ड्राई वाटरमेलन कितना है, तो 1+4 मतलब 5 यूनिट के बराबर है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ किसी भी कंडीशन में, क्योंकि पल्प तो सेम है, अगर मैं पूछता हूँ पल्प कितना है, पल्प सिर्फ कितना है, तो पल्प आप बोलोगे सर 4 यूनिट है। पल्प कितना बोलेंगे आप, 4 यूनिट है।
अगर मैं ये पूछता हूँ इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली मतलब फ्रेश वाटरमेलन में, ये बताओ कि इसमें वाटर कितना है, तो आप कहेंगे सर 36 यूनिट। अगर मैं ये कहता हूं बताओ ड्राई वाटरमेलन में वाटर कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट। ये सारा डेटा यहां से दिख रहा है, ये जो डेटा इंडिकेट कर रहा है ये फ्रेश वाटरमेलन का वाटर इंडिकेट कर रहा है, ये जो चेंज इंडिकेट कर रहा है ये ड्राई वाटरमेलन का वाटर इंडिकेट कर रहा है, ये तो पल दोनों कंडीशन में सेम है। और अगर कोई आपसे ये पूछता है कि बताइए चेंज इन वाटर कितना हुआ है, ठीक है ना, चेंज इन वाटर कितना हुआ है, ठीक है, तो आप कहेंगे 35 यूनिट। यानी अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि बताइए वाटर कितना परसेंट, सॉरी वाटर कितना यूनिट इवोपोरेट किया है, तो आप कहेंगे 35 यूनिट वाटर इवोपोरेट किया है। अभी मैंने सब कुछ आपको यूनिट के फॉर्म में समझाया है क्योंकि हमारे पास किसी भी डेटा का वेट नहीं पता था। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें हम देखेंगे, हम वेट कंसिडर करके करेंगे, तो फिर समझ में आएगा कि कितना केजी ml ग्राम जिसमें भी डेटा दिया हुआ है उतना डेटा आपका चेंज होता है, या उतना वाटर प्रेजेंट है, या उतना आपका पल्प प्रेजेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि अगर फ्रेश वाटर ग्रेप्स में 90% वाटर है, ठीक है, अब आप समझना 90% अगर वाटर है, अगर मैं यहां लिखूं फ्रेश ग्रेप्स, ठीक है, ये वाटर है, दूसरा पल्प होगा, ये हमें पता है। अगर मैं कहता हूं 90% आपका वाटर है, इसका मतलब 10% आपका पल्प होगा। और ड्राई ग्रेप्स में आप कह रहे हैं कि 20% आपका वाटर है, इसका मतलब 80% आपका पल्प होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको मिनिमाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सिंप्लीफाई होगा तो ये 9:1 हो जाएगा, और अगर ये सिंप्लीफाई होगा तो ये 1:4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये फ्रेश ग्रेप्स का डेटा है और ये ड्राई ग्रेप्स का डेटा। थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं। फ्रेश ग्रेप्स कितना हो जाएगा 9:1, और ड्राई ग्रेप्स कितना हो जाएगा हमारा 1:4, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि वाटर ही एवोपरेट हुआ होगा, पल्प तो एवोपरेट हुआ नहीं होगा। तो इसका मतलब कि मेरा ये जो डेटा है ये सेम दिखना चाहिए, ये जो डेटा है ये मेरा सेम दिखना चाहिए। इसको सेम दिखने के लिए हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका लिया गया है, 1 और 4 का। इन जो मैंने ब्रैकेट में लिया 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मुझे सेम ऊपर वाले नंबर को 4 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा, और अगर मुझे नीचे वाले डेटा को 4 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई बाई 1 करूंगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि आपको उन दोनों को सेम बनाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नया मेरा रेशियो बन रहा है वो क्या बन रहा है, फ्रेश ग्रैप्स का रेशियो हो जाएगा 36:4, और ड्राई ग्रैप्स का रेशियो हो जाएगा मेरा 1:4, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि द वेट ऑफ अ फ्रेश ग्रैप, व्हाट इज द वेट ऑफ अ फ्रेश ग्रैप। आपसे फ्रेश ग्रैप का वेट पूछा है, मतलब 36 + 4 40 यूनिट की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्वेश्चन मार्क। एंड मुझे ड्राई ग्रेप्स का वेट पता है, तो देखो ड्राई ग्रेप्स कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वेट मुझे कितना पता है, 15 वैल्यू पता है। कितना पता है, 15। तो सोचो ये इसके कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ भी जो वैल्यू आएगी वो इसके 3 टाइम्स आएगी। तो 3 टाइम्स करने का मतलब 40 मल्टीप्लाई बाई 3। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 120 केजी। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 120 केजी। रेदर अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते। क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन में 5। ये डेटा 3 बार में रिड्यूस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 40 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 120 केजी। होप आपको समझ में आया होगा। मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ चीजें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका रेशियो लेना है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 और 10 था, जिसको मैंने मिनिमाइज करके 9:1 लिखा। और दूसरा जो था वो 20% और 80% था। 80% कैसे आ रहा है, 100 से मैंने 20 को माइनस किया है तो मुझे 80 मिला है, ठीक है। वहां से रिड्यूस करने के बाद जो नया रेशियो मिला मुझे 1:4 का मिला, ठीक है। मैंने वही रेशियो यहाँ पे कॉपी किया है।
ठीक। फिर मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे इतनी बात समझ में आ रही है कि पल्प का वेट सेम दिखना चाहिए था, तो इस 1 और इस 4 का मैंने एलसीएम लिया ताकि ये दोनों सेम दिखने चाहिए। अगर ये दोनों 1 होते या दोनों 4 होते तो एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं थी। गॉट इट? ये दोनों सेम दिख रहे होते तो एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं थी। ठीक है, एलसीएम लिया, 4 आया, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ये 36 4 का रेशियो हुआ और ये 1:4 का रेशियो हुआ। अकॉर्डिंग टू आवर डाटा, ठीक है, मुझे फ्रेश ग्रैप्स का वेट निकालना था, मतलब मुझे 40 यूनिट का वेट निकालना था और मेरे पास ड्राई ग्रैप्स का वेट पता था, मतलब मुझे 5 यूनिट की वैल्यू पता थी। बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और अपना आंसर हमारे सामने स्क्रीन पे है, जो होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट पिकअप करता हूँ। देखो, मैं कहता हूँ फ्रेश ग्रैप्स है 80:20, पहला डेटा हो जाएगा मेरे पास, जिसको अगर मैं मिनिमाइज कर लूं तो मेरा रेशियो 4:1 हो गया। ठीक। दूसरा ड्राई ग्रैप्स है, ये मेरा 30% है, तो मतलब सेकंड 70 होगा। मैं इसको रिड्यूस कर लूं तो ये 3:7 हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये पता है बच्चा कि यहाँ पे आपका वापस से देखेंगे तो पल्प सेम होना चाहिए, तो पल्प सेम होना चाहिए मतलब ये दोनों मुझे सेम दिखना चाहिए। ये दोनों सेम आपको तब दिखेगा जब इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है। अब एलसीएम 7 आया तो नया जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 28:7, और नीचे तो चेंज आएगा नहीं, 3:7, क्योंकि नीचे में तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। बस अपना काम हो चुका। अब हमें वेट किसका पता है, फ्रेश ग्रैप्स का। फ्रेश ग्रैप्स है कितना, 28 + 7, यानी मुझे 35 यूनिट की वैल्यू पता है, 140। अब आपसे पूछ रहा है ड्राई वेट, तो ड्राई ग्रेप्स का वैल्यू कितना है, 7 और 3 10, तो आपको 10 यूनिट की वैल्यू बतानी है। दैट विल बी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाय द वे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 40 kg। ठीक है। देखेंगे तो इसमें 35 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 140 मिलेगा, क्योंकि 35 टू 70, 72 जो 140 होता है, तो ये 4 टाइम्स है। तो सिमिलरली ये भी वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आना चाहिए, 40 kg आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अब अभी फ्रेश ग्रैप्स हो गया, अब हम जरा इस पे आते हैं, वाटरमेलन सॉरी अल्कोहल एंड सोडा के ऊपर, और देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है। देखिए ये कहता है कि 60 लीटर जिसमें अल्कोहल और सोडा है और अल्कोहल उसमें 10% है। मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसमें 10% अल्कोहल है। अगर 10% अल्कोहल है बच्चा, तो इसका क्लियर मतलब है कि इसमें 90% क्या होगा, सोडा होगा। और अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल टू सोडा का रेशियो लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि इनिशियल रेशियो इसका 1:9 होगा। ठीक है। अब कहता है हाउ मच सोडा शुड बी एडेड। अब कह रहा है इसमें बताइए कितना सोडा ऐड किया जाए कि जो नया सॉल्यूशन है उसमें अल्कोहल आपका 5% हो जाए। ऑब्वियस वाली बात है, अगर हम सोडा ऐड करेंगे तो अल्कोहल की वैल्यू घटेगी। तो अल्कोहल अगर आपका 5% होगा तो मतलब सोडा कितना हो जा रहा है, 95%। सोडा कितना हो जा रहा है बच्चा आपका, 95%। अगर मैं यहां से रेशियो निकालता हूं तो ए रेशियो एस, मतलब अल्कोहल इज टू सोडा का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:19, 1:19। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहा है सोडा ऐड हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है अगर सोडा ऐड हुआ है मतलब मेरा अल्कोहल सेम होना चाहिए, मेरा अल्कोहल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे अल्कोहल की दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एलसीएम नहीं लूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 60 लीटर मिक्सचर कहा गया है इनिशियल कंडीशन में, तो इनिशियल कंडीशन में ये है कितना, 1 और 9, टोटल 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू मुझे कितना पता है, 60 लीटर पता है। 10 यूनिट की वैल्यू मुझे कितना पता है, 60 लीटर पता है। तो पूछ रहा है बताइए कितना सोडा ऐड होगा। तो जरा देखो सोडा कितना यूनिट चेंज हुआ है, पहले ये 9 था, बाद में ये 19 हुआ, तो मतलब मात्र 10 यूनिट चेंज हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर किसी के लिए अननोन होगा। जब 10 यूनिट की वैल्यू 60 लीटर है तो यहाँ पे तो 10 यूनिट 60 लीटर ही होगा ना बच्चा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, 60 लीटर होना चाहिए।
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होना चाहिए? 60 लीटर होना चाहिए। देखिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में इनिशिएट तो कीजिए देना। ठीक है, मैं बैठा हूँ, गलत सही जो कुछ होगा मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। अप्रोक्स क्वेश्चन सेम है कि एक वेसल है जिसका इनिशियल सॉल्यूशन आपका एसिड वाटर का कॉम्बिनेशन है, एसिड का परसेंटेज वैल्यू पता है, तो नियर बाई आपको दूसरा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कितना होना चाहिए, वाटर ऐड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 210 ग्राम ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन हैज अ 30% शुगर इन इट। अगर कोई भी एक सॉल्यूशन है, तो अगर शुगर सॉल्यूशन है मतलब शुगर और वाटर है, तो अगर इसमें 30% शुगर है, इसका मतलब 70% इसमें क्या होगा? वाटर होगा। तो हम कह सकते हैं शुगर इज टू वाटर का इनिशियल रेशियो कितना हो जाएगा? 3:7 हो जाएगा। ठीक है, और कहता है द क्वांटिटी ऑफ अ शुगर दैट शुड बी एडेड। अगर आप इसमें कितना शुगर ऐड करेंगे, आपको शुगर ऐड करना है। ठीक है, कि अगला जो आपका रेशियो जनरेट होगा शुगर ऐड करने के बाद, अब इसमें 70% आपका क्या होना चाहिए? शुगर होना चाहिए। शुगर कितना होना चाहिए? 70%। इसका मतलब आप वाटर को रिड्यूस करके कितना कर रहे हो? 30% कर रहे हो। ठीक है, तो शुगर इज टू वाटर इस बार कितना हो जाएगा? 7:3। ठीक, अब देखो बच्चा, आपने ऐड क्या किया है? आपने शुगर ऐड किया है। अगर आपने शुगर ऐड किया है, इसका मतलब आपकी वाटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए थी। आपकी वाटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? सेम होनी चाहिए थी। इसको सेम करने के लिए इनका एलसीएम ले लीजिए। 7:3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 21। तो मतलब ऊपर वाले लाइन में 3 से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले लाइन में 7 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए नया रेशियो देखते हैं कितना हो जाएगा। 9:21 और इधर हो जाएगा 49:21। ठीक है, अब जरा देखिए वेट किसका पता है? 210 ग्राम वेट पता है कब? इनिशियल में। तो मैं कह सकता हूं कि 30 यूनिट की वैल्यू 210 ग्राम है। तो पूछ रहा है बताओ कि सॉल्यूशन में शुगर कितना ऐड हुआ है। तो शुगर चेंज कितना हुआ? ये देखो 40 यूनिट शुगर चेंज हो रहा है। पहले 9 यूनिट था, बाद में कितना हुआ? 49 यूनिट। तो मतलब 40 यूनिट आपका का वैल्यू निकालना है, दैट विल बी एक्स। तो ये देखो इसका 7 टाइम्स है, तो इसका भी 7 टाइम्स देख लीजिए कितना हो जाएगा? 40 इंटू 7 दैट विल बी 280 ग्राम। दैट विल बी नथिंग, दैट विल बी 280 ग्राम। ये है आपका सिमिलर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आज आपको दिए हैं, एक ये लास्ट स्क्रीन का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कैसे करते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स की तरफ। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी, अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमें कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल दिया है। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा 8439868063, वो आपके स्क्रीन पे भी ब्लिंक कर रहा है, नीचे आपके बोल सकते हैं बैकग्राउंड पे भी दिख रहा होगा। उस नंबर पे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नॉट ओनली रिगार्डिंग टू टीसीएस एनक्यूटी, हम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो आप वहां से हमें पूछ सकते हैं। बात करते हैं कि कोई भी जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए आपको हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना है। टेलीग्राम पे आपको GP_India सर्च करना है और आपको उन्हें फॉलो करना है। बात करें अब नया एक सबको पता ही है इंस्टाग्राम है, तो इस पे हम आपको डेली क्यूज देंगे। एक क्वेश्चन हर दिन आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जो कि आपको सेम सर्च करना है इंस्टाग्राम पे GP_India और उसको फॉलो करना है। हर दिन क्वेश्चन सॉल्व करने, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन देने हैं। और इन फ्यूचर अगर आप मुझसे प्रोफेशनली टच कर में रहना चाहते हैं तो आप मुझे लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हैं, वी रंजन के नाम से मेरा आपको प्रोफाइल मिलेगा। पैरेलली उसी के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो एक पेज भी बना हुआ है ज्ञान प्राप्ति एकेडमी का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर आएंगे या कोई भी मुझे नया एक बोल सकते एग्जाम के लिए पढ़ाना होगा, प्रिपरेशन कराना होगा, सारा इंफॉर्मेशन आपको लिंक्डइन पे, इंस्टा पे
मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा सारा इंफॉर्मेशन कि आप मुझसे कनेक्ट कैसे रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हम फॉलोअप ले रहे हैं, जो हम क्लासेस करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न हमने कुछ अभी ये डिसाइड किया है। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो अभी फाइनल ईयर में होंगे, ठीक, वो बीसीए के बच्चे हो सकते हैं। सॉरी, हाँ, बीसीए एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। बीसीए मैंने क्यों बोला, मैं वो भी ऐड कर दूं क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि विद इन 15 डेज के अंदर में आपका टीसीएस बीपीएस का एग्जाम होने वाला है, इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग के नाम। तो वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ्रूटफुल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मैं एडवांस कंसिडर कर रहा हूं, मैं आपको बेसिक से एडवांस ले जा रहा हूं। तो बीसीए के भी बच्चे इस वीडियोस को देख सकते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्लियरली समझ में आएगा। और मैं कमेंट कर सकता हूं, कोई डाउट हो तो एक बार एक रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। रादर आप कह सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। हाँ, तो बात करते हैं कि हम क्लासेस कैसे रन करेंगे। तो मंडे टू सैटरडे और माइट भी मंडे टू फ्राइडे। अभी इनिशियल स्टेज में मंडे टू फ्राइडे, बाद में मंडे टू सैटरडे। हर दिन आपको 9:30 के अप्रॉक्स या 10 o'clock इन अ नाइट, यानी 10 PM के अप्रॉक्स में वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, और जो भी क्वेरी होती है, जो भी डाउट्स होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर सब कुछ अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड। और हम हर संडे आपके लिए लाइव आएंगे। लाइव हम गूगल मीट पे कनेक्ट करेंगे खुद को, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नंबर बताया था 8439868063, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा। तो हम वहां पे आपको लिंक शेयर करेंगे। डायरेक्टली हम संडे के दिन आपके सारे क्वेरी 1-to-1 सॉल्व करेंगे। नॉट एग्जैक्टली ऑन ओनली दोज क्वेश्चन विच आई डिस्कस इन लास्ट वीक। अगर आपके अलग से भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो, तो लाइव क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर देख किया जाए। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा वीडियोस में, और होप सो जितने भी बच्चे वीडियो वॉच कर रहे हैं, टीसीएस एनक्यूटी 2024 आप क्रैक करेंगे, ये वादा कीजिए मुझसे और खुद से। और जो भी आपके फ्रेंड्स आपके कनेक्शंस में है, कनेक्ट में है, और वो एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो प्लीज उनके साथ वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टीसीएस एनक्यूटी को इस साल क्रैक कर सकें। And the last, final, thank you.